जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि जिनका जवाब ना तो कभी किसी के पास था और ना ही होगा। परंतु दोस्तों, कई बार महात्मा बुद्ध से एक सवाल उनके जीवन काल में हमेशा पूछा गया और वह सवाल आज भी लोगों द्वारा पूछा जा रहा है, जिसे हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो कि हर मज़हब का व्यक्ति अपने समुदाय से सवाल करता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर इंस्पायर्ड में। दोस्तों आशा करता हूँ सभी मित्र अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, भगवान बुद्ध जो कि एक राजा थे, सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, जो कि हमारे आपके जैसे ही एक साधारण से व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके मन में यह सवाल जो उन्हें खाए जा रहा था कि सत्य आखिर है क्या? क्या जीवन में मनुष्य क्या यही काम है, यही कर्म है कि वह जन्म लेता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है और विवाह करके, संभोग करके बच्चों की, पुत्रों की प्राप्ति करता है, उत्पत्ति करता है और अपने समुदाय को बढ़ाता है? क्या यही कार्य है? पर उनके मन में हमेशा प्रश्न रहता था कि नहीं, कुछ तो अलग है, या यूँ कहूँ कि यह हमारे द्वारा बनाया गया एक जीवन चक्र है, जिसे हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। क्या कुछ ज़िंदगी में, जीवन में कुछ अलग भी है, जिसकी तलाश, जिसकी लालसा, जिसकी चाहत महात्मा बुद्ध को कहाँ तक ले गई कि वह एक सिद्धार्थ राजा से बुद्ध बने? तो दोस्तों, जो उनका सफ़र था बहुत ही कठिन और बहुत ही दुखदायक भी रहा, पर वह धीरे धीरे अपने आप को समझते गए और जीवन को समझते गए। दुनिया एक अलग ही दिशा में जी रही थी और महात्मा बुद्ध एक अलग ही दिशा में जा रहे थे, चल रहे थे, जिन्होंने उस दुनिया से अलग करने के लिए अपने आप को ही अलग बना लिया और अपने जीवन को अलग बना लिया। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न था जिसकी हमने चर्चा की कि भगवान हैं कि नहीं है, या भगवान को कैसे जाना जा सकता है, या यह कोई झूठ छलावा है, ईश्वर तो है ही नहीं, तो इसकी व्याख्या कभी भी सरल शब्दों में नहीं की जाती और ना की जा सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन को जानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए और सृष्टि को पहचानने के लिए बहुत समय व्यतीत किया कि अपना पूरा जीवन ही उन्होंने उसमें लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, जब वह 30 वर्ष की आयु के थे तभी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और उसके बाद 6 साल भ्रमण करने के पश्चात उन्हें जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह निरंजला नदी के तट पर बैठे हुए उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो असल ज्ञान उन्हें जो बोध प्राप्त हुआ, वह उन्होंने ये तो नहीं किसी को बताया कि यह बोध क्या है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई नहीं जा सकती वह चीज़ समझाई भी नहीं जा सकती। हाँ, पर उस चीज़ का जो महसूस कराना किसी को, किसी की सहायता की जा सकती है उस चीज़ का आभास कराने में उसकी। परंतु लोगों का क्या था, अब वह तो जो चीज़ नहीं है या है सामने समक्ष में है उसको नहीं समझते हैं और जो चीज़ अदृश्य है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा बुद्ध से भी एक उनका जो अन्याय था, उसने सवाल किया। यह सवाल तो बहुत से लोगों ने उनसे उठाया, परंतु एक अन्याय जो उनका बहुत ही ध्यान से उनके दिए प्रवचनों को सुनता था,
और बहुत ही ध्यानपूर्वक उनके रास्ते पर चला करता था। तो उसके एक बार पूछने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने उसे यह बात बताई, पर उसने कहा कि महात्मा बुद्ध, मुझे पता है यदि आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर काफ़ी घुमा फिरा के और अलग तरीके से देते हैं, उदाहरण के तौर पे देते हैं, परंतु कई बार तो यह बात समझ में आ जाती है, पर कई बार कुछ भी नहीं समझ में आता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा दूंगा, पर एक प्रश्न मेरा भी है, क्या तुम उसका उत्तर मुझे दोगे? तो वह अनुयायी बोला कि जी महात्मन, ज़रूर दूंगा, आप पूछिए। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या सूर्य है? तो अनुयायी बहुत ही अचकित हो गया और महात्मा बुद्ध की ओर देखता रहा कि हे महात्मन, आपने कैसा प्रश्न पूछा है? यह प्रश्न तो एक बालक को भी पूछोगे तो भी बता देगा, क्योंकि सूर्य तो है, उसकी किरणों से द्वारा ही यह पृथ्वी संचार चल रहा है। पृथ्वी का पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे और यहाँ तक मैं, आप, हम सभी, पशु पक्षी, हर सब का ऊर्जा जो उसका स्रोत है वह सूर्य है। उसी से ही ऊर्जा प्राप्त करके हम सब लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारी जीवन की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि सूर्य है तो वह आपको दिखता है तो आप उसे मानते हो कि सूर्य है। यदि मैं कहूँ कि कोई ऐसी वस्तु भी है जो कि आपको आपके जीवन को व्यतीत करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करती है, तो क्या आप मानोगे? तो वह फिर से सवालों के घेरों में बंध गया। तो उसने कहा कि महात्मन, मुझे फिर नहीं कुछ समझ आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, आप उस चीज़ का चिंतन क्यों करते हो जो चीज़ आपको दिखती ही नहीं और जो चीज़ आपके सामने है ही नहीं? आपने पूछा ईश्वर है कि नहीं? ईश्वर वह एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी को बता नहीं सकते या बताया नहीं जा सकता। उसे तो महसूस किया जा सकता है, उसे तो एहसास किया जा सकता है या अपने ज्ञान से किसी और को एहसास कराया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब आप उस अंधेरे से बाहर निकलकर उस ज्ञान की ओर जाएंगे और उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और उस ध्यान के अंदर जाएंगे, डूबेंगे, उसे खोजेंगे। यदि आप यह कहो कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है तो ये प्रश्न ही गलत होगा। ब्रह्मांड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं पर प्रमाणिक रूप से समय आने पर ही लोगों को पता लगती हैं, अन्यथा वह छिपी ही रहती हैं। पर क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो नहीं हैं, वो हैं। कारण यही है कि जो तुमने सवाल पूछा है वो सवाल ही पूरी तरह से गलत है। अगर आप यह पूछते कि क्या ईश्वर को जाना जा सकता है तो मैं आपको सहायता करता। अगर आपने यह पूछा ईश्वर को माना जा सकता है तो मैं किस तरह से आपकी सहायता करूं, क्योंकि आप किसको मानोगे? पेड़ को मानोगे, हवा को मानोगे, पौधों को मानोगे। लोग तो मुझे भी भगवान मान लेते हैं। तो मानने से ज़्यादा जानने में ध्यान दीजिए, और ध्यान वही चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को जान सकते हो, अपने जीवन को जान सकते हो। और आपके जो सवाल हैं कि ईश्वर है या नहीं, यदि मैं आपको सारी कहानी, सारी शिक्षा, सारी बातें अपनी की हुई बता ही दूंगा तो आप शायद उस पर विश्वास करो या ना करो, यह कोई पक्का नहीं है। परंतु अगर आप एहसास करोगे, जानना चाहोगे, उसे ईश्वर को खोजना चाहोगे, ढूंढना चाहोगे और ध्यान करोगे, ध्यान की सहायता से उस जगह में पहुंचने की कोशिश करोगे जो चीज़ें इस ब्रह्मांड में छिपी हुई हैं, जो केवल एक ध्यान की ही सहायता से देखी जा सकती हैं। जिस तरह मुझे यह बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने इसे खोजा और एहसास किया। मैं चाहता हूँ कि इस अमूल्य रस से कोई वंचित ना रह जाए। जिसके अंदर जिज्ञासा हो वह कोशिश तो करे इस
अमूल्य रस को चखने की, इसे पाने की, क्योंकि यह शब्दों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है, जिसे एहसास के रूप में ही जाना जा सकता है और एहसास ही आपको इस आपके प्रश्न का सही सटीक उत्तर देगा कि हाँ वाकई में यह चीज़ है या नहीं है। जिस तरह से जीवन चलाने के लिए शरीर के अंदर एक आत्मा है और श्वास है, उसी तरह से कुछ अदृश्य शक्तियाँ, ऊर्जाएं और अदृश्य बहुत सी चीज़ें ब्रह्मांड में हैं जिनको प्रमाणित करना इतना आसान नहीं है। मेरे द्वारा समझाने पर भी, आप समझने के बाद भी आपके प्रश्न उतने ही बढ़ते जाएंगे जितना मैं समझाऊंगा उतने। हाँ, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हो, इसके अंदर के राज को पहचानना चाहते हो, तो उस चीज़ में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं आपके लिए सही मार्ग, उचित रास्ते, सरल मार्ग, जहाँ से मुझे सरलता से उस जगह पर जाने का रास्ता मिला है, वह मार्ग आपको मैं बता सकता हूँ। तो यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध की जो अनुयायी था, काफ़ी समझ में आया उसकी कि महात्मा बुद्ध यह कहना चाह रहे हैं, यदि आप यह जानना चाहते हो ईश्वर है कि नहीं है, तो आपको ध्यान करना होगा, अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना होगा और इस सच को जानना होगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सीधे सीधे कभी किसी को ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है और ये भी नहीं कहा कि ईश्वर है। वह चाहते थे हमेशा कि इस परम सत्य को आप खुद जानिए, जिसे बुद्ध कहा गया है, जिसे बौद्ध कहा गया है, वह बौद्ध को आप प्राप्त कीजिए। और इसी मानव जीवन में ही यह संभव है, क्योंकि अन्य जीवन शैली इतनी बड़ी नहीं होती है, इतना समय नहीं होता है। जीव जंतु की कुछ ही उम्र निर्धारित होती है, मनुष्य की उम्र बहुत ज़्यादा निर्धारित की होती है, जिसके कारण वह अपने जीवन काल में इस बात को जान सके। तो दोस्तों, आपको भी अपने इस प्रश्न का कुछ उत्तर मिल गया होगा। यदि हाँ, तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हम महात्मा बुद्ध के इस बुद्धा सागर इंस्पायर को, सफ़र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।